औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपनी वीडियो में बिस्मिल्लाह के ख़ास आपको बताना चाह रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में सबसे पहले ख़ास में से एक यह है कि अगर कोई शख्स मुहर्रम की पहली तारीख को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक कागज़ पर लिख कर 113 मरतबा लिख कर अपने पास रखे तो पूरी ज़िंदगी उसको कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा। बहुत से सालिहीन से मनकूल है कि जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 12,000 बार पढ़े और हर 1,000 के बाद 2 रकत नमाज पढ़े और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे और उसके साथ हक ताला से अपनी हाजत का सवाल करे, फिर वो दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और 1,000 के बाद 2 रकत नमाज और दरूद शरीफ पढ़कर तलबे हाजत करे। इसी तरह पढ़ता रहे यहाँ तक कि 12,000 मरतबा हो जाए। बस जो कोई भी इस पर अमल करे उसकी जो भी हाजत होगी इंशाअल्लाह वो पूरी होगी। जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 बार मुतवातर 7 दिन तक जिस काम के वास्ते पढ़े, ख्वाह नफ़ा हासिल करने के वास्ते हो या मुसीबत को हटाने के वास्ते हो या कारोबार के वास्ते हो, इंशाअल्लाह वो मकसद पूरा होगा। खज़ीनतुल असरार में लिखा है कि जो शख्स रात को सोते वक्त 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सोए वो तमाम इंसानी शैतानी शरारतों और जिन भूत और आग से महफूज रहेगा। मिर्गी वाले के कान में 41 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दम करने से वो होश में आ जाता है। इसके बाद है कि दर्द या जादू वगैरह पर मुतवातर 7 दिन तक 700 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से दर्द और जादू ख़त्म हो जाता है। इतवार की सुबह सूरज निकलते ही 313 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 100 दफ़ा दरूद शरीफ पढ़े। इससे गैबी अल्लाह के गैब से जो है वो रिज़्क़ का दरवाज़ा खुल जाता है। 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब लिख कर बच्चों के गले में डालें, बच्चा तमाम आफात और बलियात से जो है वो महफूज रहता है। जिस शख्स के औलाद जो है वो जिंदा ना रहती हो जिस औरत की, तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 61 बार किसी कागज़ पर लिखे और उस औरत को बतौर तावीज़ दे, इंशाअल्लाह उसकी औलाद जिंदा रहेगी। ये अमर बहुत मुजर्रब है और आजमुदा है। अगर कोई शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 101 बार लिख कर अपने खेत में दफन करे तो इसकी खेत सरसब्ज होगा और बहुत ज़्यादा उसमें जो कुछ भी वो बोएंगे उसमें बरकत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 625 बार लिख कर अपने पास रखे जो कोई, अल्लाह ताला उसको हैबत अजीम देगा। कोई शख्स उसको सता न सकेगा बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। इमाम राजी जो है वो तफसीर कबीर जिल्द अव्वल में लिखते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत बयान फरमाते हुए कहते हैं कि फ़िरौन की दावा वाहियत करने से पहले एक मकान बनाया था और उसके बैरूनी दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी थी। जब उसने खुदाई का दावा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको तबलीग की तो उसने कबूल न की, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके हक़ में बद्दुआ की, खुदावंद तूने इस खबीस को किस लिए मोहलत दे रखी है? वही आई ए मूसा ये है कि तू इस काबिल वही आई कि ए मूसा ये है तो इस काबिल के इसको हलाक कर दिया जाए, लेकिन इसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है जिसकी वजह से वह अज़ाब से बचा हुआ है। इसी वजह से फ़िरौन पर घर में अज़ाब नहीं आया बल्कि वहां से निकाल कर दरिया में गर्क किया। सुभान अल्लाह। जब एक काफिर का घर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की वजह से अज़ाब से बच गया, तो अगर कोई मुसलमान इसको अपने दिलो दिमाग और ज़ुबान पर लिख ले तो क्यों ना वो अज़ाब इलाही से महफूज रहेगा। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अजीज़ देलवी लिखते हैं कि मुफस्सिरीन ने कहा कि जब तूफ़ान नूह ने इस दुनिया को अपने खौफनाक अज़ाब के चुंगल में घेर लिया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती में सवार हुए तो वो भी खौफ़े गर्क से बहुत हरासां और लर्ज़ां थे। उन्होंने गर्क से निजात पाने और इसी अज़ाब खुदाबंदी से महफूज रहने के लिए बिस्मिल्लाहि मजरिहा व मुरसाहा
کہا اس کلمہ کی برکت سے ان کی کشتی غرق ہونے سے بچ گئی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب اس آدھے کلمے کی وجہ سے اتنے ہیبت ناک طوفان سے نجات حاصل ہوئی تو جو شخص اپنی پوری زندگی اس پورے کلمے کو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے گا تو اپنے ہر کام کی ابتدا کرنے سے پہلے پڑھے گا تو وہ نجات سے کیوں کر محروم ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کو خط لکھا تو اس میں انہوں نے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو اس کی برکت سے بلقیس ان کے نکاح میں آئی اور اس کا پورا ملک حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضہ میں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص کو نہایت شدت کے ساتھ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وضو اور کیا نہا کر واپس ہوئے۔ اب واپسی پر جو اس قبر کے پاس سے گزرے ہیں تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے، سبحان اللہ، اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا مجھے اس کا راز بتایا جائے۔ ارشاد ہوا کہ روح اللہ، یہ شخص سخت گناہگار و بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حملہ چھوڑی تھی، اس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا اور وہاں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی۔ مجھے حیا آئی کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی باقی برکتیں بھی بتاؤں گی، اور یہاں پہ میں ابھی ختم کرتی ہوں کہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس کا سیکنڈ پارٹ میں انشاءاللہ بعد میں ڈاؤن لوڈ کروں گی۔